हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिम्प्लिफिकेशन की सीरीज में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव नंबर को या नेगेटिव नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो या घटाते हैं या फिर इंटू करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उनके साथ साइन कौन सा आने वाला है, फाइनल मतलब आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो हमको इसमें यही जानना है कि प्लस माइनस वाले अगर नंबर हैं एक साथ या प्लस प्लस वाले नंबर हैं या माइनस माइनस वाले नंबर हैं तो उनका नेचर क्या होता है, ये जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली कुछ क्लासों से हमने पहले प्लस वाले नंबर देखे, माइनस वाले देखे, फिर हमने इनटू के साथ देखा। इससे पिछली वाली क्लास में हमने डिवाइड का कॉन्सेप्ट, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया। उसमें हमने दो नंबर को देखा और हमने देखा कि दो नंबर में हमने देखा दोनों नंबर पॉजिटिव लिए, फिर दोनों नंबर हमने नेगेटिव लिए और हमने फिर एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम तीन नंबर को आज हम इसमें लेंगे और 3 और 4 को हम समझेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले तो 3 नंबर को जब डिवाइड में लिखा जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हम ये सीखेंगे और उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल में देखेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ। हम लोग मेन डिवाइड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग डिवाइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं तो हम जब उसको कैलकुलेशन करते हैं या उनको सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। हमारा सिर्फ यही फोकस है अभी इस सीरीज में, मतलब ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में, ठीक है ना। तो आज हम 3 पे डिस्कस करेंगे, मतलब 3 नंबर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 नंबर जब डिवाइड में आते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। जैसे बात करें हम, जैसे इसमें पहला हम लेते हैं, जैसे पहले इसमें ए बी ले लेते हैं। जैसे ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, बी इज़ डिवाइडेड बाय सी, ये मेन चीज़ होती है। मतलब 3 नंबर अगर डिविजिबल में लिखे हैं तो उनको कैसे करना है। पहले तो एक बात हम इस बात पे बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व कभी राइट टू लेफ्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 का भाग दे देते हैं, अधिकतर लोगों को पता रहता है, लेकिन 3 का भाग देने की पहले तो हम मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझें कि 3 नंबर का भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, तो इसको हमेशा लेफ़्ट टू राइट से सॉल्व किया जाता है। कहाँ से सॉल्व किया जाता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ना कि राइट टू लेफ़्ट की तरफ, ठीक है ना। मतलब बाएं से दाएं की ओर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे अब हमने देखा कि ए और बी को हम डिवाइड से करेंगे सॉल्व, उसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको हम फिर सी से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हमने यूँ किया और हमने ऐसा किया, मतलब लेफ्ट टू राइट होता है कि ए में हमने बी का भाग देना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और उसके बाद जो आंसर आने वाला है अब उसका डिवीज़न किससे करना है, उसमें हम डिवाइड करेंगे सी से। उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, सी से करेंगे। सिंपल सी बात है। आगे जब जाएंगे तो इसको हम देखेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय सी, और आगे चल कर अब ये क्या हो जाएगा, ए और बी अपॉन बी सी। बात समझ में आई ना। तो हमने देखा कि ए का डिवाइड किया, ए में किससे डिवीज़न किया हमने, ए में जो दिया हमने बी से भाग दिया, और जो भी हमारा आंसर आया उसमें फिर सी से भाग देंगे, ना कि लेफ्ट राइट से भाग देंगे, ठीक है ना। नहीं ना, हमने ये किया है कि ए में बी से दिया है और जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब जो भी हम डिवाइड करने के बाद लाएंगे उसको फिर सी से देंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इस इक्वेशन को हम लेफ्ट टू राइट से सॉल्व करते हैं। मतलब सिंपल कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसको कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट से करते हैं। मतलब जहाँ पे सारे जब डिवीजन में नंबर दिए हों तो लेफ्ट टू राइट से इसको सॉल्व किया जाता है, ना कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने जहाँ पे क्या शर्त ली, हमने ऑल नंबर क्या लिए, पॉजिटिव ले लिए। क्या ले लिए हमने, सारे नंबर को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिए। अब हम देखते हैं कि ए, हमने ऑल नंबर इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और हम फिर बी डिवाइड माइनस लिया और हमने सी डिवाइड लिया। सिंपल सी बात है। हमने जहाँ ऑल नंबर पॉजिटिव लिए और जहाँ ऑल नंबर हमने क्या लिए, नेगेटिव लिए। हमने क्या लिए, ऑल नंबर पॉजिटिव लिए पहली इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में क्या लिए, ऑल नंबर हमने नेगेटिव लिए। बात समझ में आ गई। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन करने का तरीका, वैसे सिंपल तरीका। फिर हम देखें इसके अंदर, तो ए को हमने डिवाइड किया किससे, बी से। ए को ए में मतलब कैसे भाग दिया हमने, बी से दिया। ए में हमने किससे भाग दिया, बी से भाग दिया। तो ए को हमने डिवाइड किया माइनस ए और हम देख रहे हैं माइनस बी।
तो आपको मालूम है कि जब दोनों माइनस में होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल हो गया यहाँ से, तो अब क्या बना यहाँ पे a अपॉन बी और फिर डिवीज़न कितना लिखा है, यहाँ c लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। a माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई माइनस बी और उसके बाद डिवाइडेड बाई माइनस सी। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने a में डिवाइड किया b से। दोनों नंबर नेगेटिव नंबर थे। हमने को मालूम है कि माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो आंसर आएगा फाइनल वो भी आपका प्लस का ही आएगा। ये हमने कर लिया इधर पे, ठीक है ना। अब जो हो गया इसको ही आगे देखेंगे हम। तो a डिवाइडेड बाई b और डिवाइड फिर कैसे करेंगे हम लोग, इसको माइनस c से करेंगे। तो हमको मालूम है कि अगर एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए तो फाइनली यह होता है प्लस माइनस का माइनस होता है। ये प्लस ये माइनस है, माइनस हो गया और फाइनल आंसर के साथ क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे माइनस बी अपॉन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमने सीखा है, ठीक है ना। अब हम ये देखें इसके अंदर कि हमने तीनों नंबर पॉजिटिव के लिए तो आंसर पॉजिटिव, हमने तीनों नेगेटिव लिए तो आंसर क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बताया हूँ पहले कि आप इनटू करें चाहे डिवाइड करें, इनटू करें चाहे हम डिवाइड करें, यदि नेगेटिव नंबरों की संख्या है ना, नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ इवन, अगर नेगेटिव नंबर अगर सम में है, इवन में है, तो आंसर हमेशा और हमेशा हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि नेगेटिव नंबर अगर ऑड है या विषम में है तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, बहुत प्यारी और बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इनटू हो चाहे डिवाइड हो, चाहे नंबर 10 लिखे हों 20 लिखे हों, हमें कोई मतलब नहीं नंबरों से। नंबर हमारे चाहे कितने लिखे हों, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें नंबर कितने लिखे हैं, नंबर कितने लिखे हैं और उसमें नंबर नेगेटिव के कितने हैं। अगर नंबर जो है नेगेटिव वाले वो अगर इवन नंबर में है, मतलब इवन है, मतलब जैसे कि यहाँ 2 होते तो आंसर हमारा क्या होता, आंसर जो भी आता हमारा फाइनली वो पॉजिटिव आता। हमारे जो नंबर हैं वो तीनों काय में है, तीनों नेगेटिव में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या हो गया है, नेगेटिव में आया। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, वो 3 थे और उसके अंदर हमने देख ली कि तीनों नंबर ही हमारे नेगेटिव में थे और जिसमें हमने 2 नंबर नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव किया। अब वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव से टकराया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, फाइनली नेगेटिव हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे इसको, इसमें हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब जैसे हम इसमें न्यूमेरिकल ले लें कोई भी, तो इसमें मैं ले लेता हूँ a को 20 ले लेते हैं और फिर इसको 10 ले लेते हैं और हमने इसको 2 ले लेना है, ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि 20 में 20 से भाग देना है, 20 में हमने 10 से डिवाइड देना है, हमने दे दिया और डिवाइडेड बाय फिर कितना लिखा है। अब देख लेंगे 20 बार जाएगा, 10 2 20 होता है, 2 आ गया। हम देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, इस 2 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर कितना आया, 1। आंसर 1 आया वो नहीं देखना है, आंसर क्या आया है वो देखना है। आंसर हमारा काय में आया है, पॉजिटिव में आया। हम लोग यही पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। भाग देना नहीं सीख रहे हैं, भाग देना भी आगे सीखेंगे इसी सीरीज़ में। हम बहुत अच्छे से भाग देना सीखेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हम भाग देना जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, 1। अब फाइनली इसके बाद देखें हम, तो अब इसमें हम लेते हैं -20 ले लेते हैं फिर से, और इसके बाद -b और डिवाइडेड बाय -c, ठीक है ना। ओहो, 10 लेना है या कितना लेना है, या 2 लेना है। बात समझ में आ गई। सिर्फ को सिंप्लीफाइड करेंगे, -20 में -10 से डिवाइड करना है हमको, तो कितना हो जाएगा, -20 से -10 में हमको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय -2,
तो हम देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 20 का हम लोग 10 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ना समझ में आए कुछ तो 2 नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चलिए, बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। 20 से 10 को डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। अब हमने क्या किया है, इस -2 का +2 से डिवाइड करेंगे, मतलब +2 में -2 से डिवाइड करेंगे तो फिर का आंसर होगा। अब हम फिर जानते हैं कि माइनस माइनस हमने देखा 2 कॉन्सेप्ट को लिए, 2 नंबर को, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और उसके अलावा आंसर प्लस का आ गया। लेकिन अब हमारा जो आंसर प्लस का आया उसके साथ एक माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या होगा बंधु, माइनस होता है। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। और आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का आ जाएगा। तो हमने देखा 2 को डिवाइड करेंगे माइनस से तो फाइनली हम देखते हैं आंसर कहाँ लगता है, जहाँ पे लगता है। तो डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे -1 की महाप्राप्ति हमें यहाँ पे हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। नंबर कितने हैं कितने नहीं हैं, क्या लेना और क्या देना, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ नंबर से ये मतलब है कि हमें 2 नंबर को लेके चलना है, चाहे कितने नंबर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ 4000 नंबर लिखे हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये देखना है कि पॉजिटिव नंबर कितने हैं और नेगेटिव नंबर कितने हैं। पॉजिटिव नंबर अगर सम है तो आंसर हमेशा फाइनली आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और यदि नेगेटिव नंबर अगर आपके विषम में है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव आंसर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो ये बात हमने इसके अंदर जानी और बहुत ही सिंपल बेसिक सा सिंपल सा है। ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है तो हमने ये करना है। ठीक है ना। 3 नंबर में हमने देखा। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, जैसे इनको हम लोग देखेंगे चेंज करके कि 2 नंबर अगर हम इसमें ले रहे हैं, हमने 3 नंबर ले ली पॉजिटिव, अब हम इसको चेंज करके दें। हमने सारे नंबर ले लिए पॉजिटिव, हमने सारे नंबर पॉजिटिव ले लिए और सारे नेगेटिव ले लिए। अब हम सिंबल को इसमें चेंज करके देखेंगे। अब जैसे हम लोग देखते हैं इसके अंदर, हमने देखना है एक नेगेटिव ले लेंगे हम और हम 2 पॉजिटिव ले लेंगे। फिर इस इक्वेशन में हम 2 पॉजिटिव ले ले 2 नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हमने 2 पॉजिटिव ले लिया। अब अगर हम एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है, मतलब कहने का ये है अगर हम सी को भी अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारी कंडीशन रिपीटेशन हो जाएगी। रिपीट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, अब भी हमने इससे पहले वाले देखा है कि हमने यहाँ पे तीनों नंबर क्या लिए थे, हमने वहाँ पे नेगेटिव लिए थे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे -a का डिवाइड करेंगे b से। बंधु माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और आंसर के साथ जो भी सिंबल आने वाला है वो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर के साथ क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। अब फिर इसको देखेंगे तो हम फिर देंगे इसमें भाग। ठीक है ना। अब ये तो है ही a/b हो गया, हमने c से भी देना है तो फिर वही, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस जो भी होगा माइनस होगा, और आंसर जो भी हमारा मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, आंसर जो भी आएगा मतलब इसको हम BC करके लिखेंगे कंबाइंड ऐसा करके, तो -a/BC होने वाला है। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको सीधी बात बताया कि अगर नंबर कितने हैं हमें उससे कोई मतलब ना है। ठीक है ना। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर कितने हैं, मतलब उसमें नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है। अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या ऑड में है तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर हमारी नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर इवन में है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये हमको जानना है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं हम, जैसे -a में हमने डिवाइड करना है -b से, फिर आप जानते हैं इसको इधर कर लेते हैं -a/-b और डिवाइडेड बाय c। ठीक है ना। तो -a
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, कैंसिल। और हम देख रहे हैं कि आंसर जो हमारा है वो पॉजिटिव में है, तो a/b इसको ये आगे करेंगे और डिवाइडेड बाय c, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम c से डिवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी प्लस है वो, तो प्लस 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 होता है और आंसर के साथ प्लस आएगा, और फाइनली आंसर के साथ भी हम क्या कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पढ़ रहे हैं इसको हम। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा करना रहता है इसके अंदर। अब हम न्यूमेरिकल में देख लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। आप कोई भी न्यूमेरिकल ले लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही लें। फिर हमने देखना है ना, 20 से, और फिर डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है बंधु, c। हमने माइनस लेना है इसके अंदर, और यहाँ तो प्लस है ही। फिर -20 लेना है बंधु और डिवाइड करना है, -10 लेना है और डिवाइड करना है, 2 करना है। एक बात हम जान लें, अब हम क्या करेंगे, इसमें -20 से डिवाइड करना है, -20 में 10 से डिवाइड करना है हमको। तो आपको मालूम है माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होने वाला है, मतलब इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे ऐसा करके। और माइनस प्लस कितना होगा, यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 2 20 होगा, -2, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मालूम है कि 2 -2 से -2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली, मान लें -1, है ना। माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस प्लस करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा कितना आएगा बंधु, -1 आएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बातें हैं। आगे अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर माइनस, अब इसको देखेंगे हम, तो आगे हम देखेंगे -20 और अपॉन -10 और डिवाइडेड बाय -2। हम देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और 10 का टेबल हम जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स इसमें जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा। 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, 10 2 20 होता है। और हम देखते हैं कि -2, और हम देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब हम देखेंगे प्लस प्लस में भाग देंगे तो क्या होने वाला है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बंधु, ठीक है ना। तो हमने ये जाना है। इसमें देख रहे हैं 2 नंबर नेगेटिव थे, हमारा आंसर कितना आया है, पॉजिटिव में आया है। और यहाँ पे 1 नंबर था, तो हमने देखा कि आंसर कितना आया हमारा, जो भी आया वो -1 आया है, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। हम इसके बाद इसमें 4 नंबर और ले लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें हम ABCD नहीं लेंगे, हम सीधा न्यूमेरिकल से करेंगे, और आगे 5 नंबर भी हम न्यूमेरिकल से करेंगे ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। वही चीज़ होने वाली रहती है, लेकिन हमने 2-3 नंबर तक ABC ले लिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 4 नंबर का। आप यह नंबर कोई सी भी रखिए, कोई से भी नंबर रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको 2 का ही लेकर चलना है अगर बेसिक से आप करेंगे। और अगर फाइनली आपको एकदम पता करना है देखते से ही कि पॉजिटिव आएगा आंसर कि नेगेटिव आएगा, तो आपको हमेशा उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव, जो नंबर ऑफ नेगेटिव हैं, नेगेटिव नंबरों की संख्या हमको उसमें देखनी है कि वो प्लस कितने हैं। इवन है तो आंसर प्लस होगा, ऑड है तो आंसर नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही हमको जानना है, ठीक है। इसमें हम अब 4 नंबर को देखते हैं। हम सीधे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग सीधा ऐसा नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर का हम लोग देखते हैं। इसमें ऐसा नंबर ले लेते हैं जो आसानी से कट जाए, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने लिया 80, फिर डिवाइड किया हमने 10, और फिर डिवाइड करेंगे हम लोग इसके अंदर 80 से हमने डिवाइड किया, वो हमने 80 लिया, उसके बाद 10 लिया, उसके बाद यदि हम इसमें फिर हम 4 ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय हम 2 ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम देख रहे हैं कि हमने ऑल नंबर्स जो हैं, हमने सारे नंबर क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए हैं। हमने 80 को 10 से, मतलब 80 को हमने 80 में हमको 10 से डिवाइड करना है, और हमको फिर इसके अंदर जो भी आंसर आएगा हमारा उसको 4 से डिवाइड करना है, और फिर हमारा जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये है कि हमको इस इक्वेशन को डिवाइड जब भी आते हैं उसको लेफ़्ट टू राइट से सॉल्व किया जाता है, ना कि राइट टू लेफ्ट से, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे हम
10 को हमने डिवाइड किया, इस टाइप से हमने करना है इसको, और ऐसा लिख देंगे। तो हमको मालूम है ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 बार में जाएगा भाग इसमें, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 8, 4 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब फिर हम देखेंगे कि इसमें 8 में हमको कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर है, हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने देखा है 2 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय, यही लिख दे रहा हूँ इसको मैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2/2, ठीक है ना। नहीं तो इसको ऐसा कर लेते, जैसा कर रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना करेंगे इसको हम आगे देखते हैं 2/2, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे बना जाए। हम देखा है कि हमने देखा इसमें आंसर कितना आया, हमारा जो भी आंसर आया वो पॉजिटिव में आया। अगर ऑल नंबर पॉजिटिव हैं और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर कितना आएगा आपका, हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। आंसर क्या आएगा वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सीधी सी बात है, हमने डिवाइड करके देखा, पहले हमने 80 में 10 से भाग दिया, हमारा 8 आया, फिर उसमें 4 से भाग दिया, हमारा 2 आया, फिर जो भी 2 से हमने 2 में भाग दिया तो 1 आया। तो हमारा आंसर कितना हो, फाइनली कितना आ गया, हमारा आंसर 1 आ गया। अब हम सारे नंबर को क्या कर लें, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करके देख लें। -10 और डिवाइडेड बाय -4 और फिर डिवाइडेड बाय -2, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं कि 80 से हमको 10 से डिवाइड करना है, तो हमने इसको आराम से इसको लिख लेंगे और ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार गया, 8 बार गया ये भाग। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -10, ठीक है ना। इसके बाद -4, इसके बाद डिवाइडेड बाय -2, ठीक है ना। अब जो हमारा देखना है माइनस माइनस क्या हो गया बंधु, प्लस हो गया। अब माइनस माइनस जहाँ पे आ गया प्लस आ गया। अब देखेंगे फिर हम -10 से, ये क्या हो गया इसके अंदर, 10 8 1 मिनट, ये गलत उतर गया यहाँ पे ज़्यादा, 1 मिनट, 80 और यहाँ पे -10 और -10 नहीं उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा डिवाइडेड बाय -4 और फिर डिवाइडेड बाय -2, ऐसा करके इसको कर लेंगे और हमारा 8 आ जाएगा। हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय -4 आ गया और इसका डिवाइडेड बाय -2 आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम देखेंगे प्लस माइनस का फिर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का फिर यहाँ हो जाएगा, 8 में -4 से भाग देंगे, हमको मालूम है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो -2 हो गया और फिर डिवाइडेड बाय -2। तो हमने देखा है कि -2 से डिवाइड करेंगे -2 को तो कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो माइनस माइनस हमारा यहाँ भी हो गया, हमारा आंसर यहाँ भी क्या आया, आपका पॉजिटिव आया। मैंने आपसे कहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो ये देखता है उसमें हमको कि पॉजिटिव नंबर कितने या वो नेगेटिव नंबर कितने। अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 1 2 3 4 थे, यहाँ पे 4 नंबर थे तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा पॉजिटिव आया। हमारा आंसर जो भी आया 1 आया, मतलब वो पॉजिटिव में आया, ठीक है ना। ऐसा ही हमको देखना है। इसके अलावा अब हम इसमें नंबर चेंज करके देखेंगे, साइन और चेंज करके देखते हैं इसके अंदर। जैसे हम इसमें साइन करके चेंज करके देखते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि चारों नंबर हैं हमारे पास, बात समझ में आ गई। इसमें हम 1 नेगेटिव ले लेते हैं और इसमें 2 नेगेटिव ले लेते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 लेंगे, फिर 4 तो हो जाएगा, रिपीट ही हो जाएगा। तो फिर देखेंगे, आपको मालूम है माइनस प्लस क्या होता है बंधु, माइनस होता है, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस का जो प्लस का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, -8 और डिवाइडेड बाई मतलब कितना हो गया, 4 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो अब -8 में हमने 4 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, -8 में 4 से डिवाइड करना है तो 2 से हम करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 से हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं -2 में डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, इजिकल टू -1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको यही बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपको
पॉजिटिव इनटू और डिवाइड के अंदर अगर आपको ये डिसाइड करना है, कहीं भी कोई भी बोर्ड पास इक्वेशन में अगर कोई चीज़ बनती है, कभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उसमें आप सिर्फ यही देखें कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव यदि ऑड है तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और यदि बात नहीं समझ में आती तो आप दो दो नंबर को करके देख लीजिए, ये टेबल से आप दो दो को करके देख लीजिए, 2 नंबर के टेबल है, ये साइन साइन होंगे 2 नंबर के, और उसके साथ रिजल्ट ये बनने वाला है, और फाइनल आंसर के साथ जो साइन आएगा वो उसकी बात हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। यही बात हमको इसमें करनी है। अब हम इसमें देखते हैं -10 -80 माइनस। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर आपके नेगेटिव हैं, मतलब जो नंबर ऑफ नेगेटिव हैं वो इवन है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या जो होगी वो 2 है। इवन नंबरों की संख्या मतलब नेगेटिव नंबरों की संख्या 2 है, मतलब वो इवन है, तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा, ये बात आप जान लेंगे, ठीक है ना। 80 -80 और -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और हमने डिवाइड देखना है, 4 आ गया है और माइनस हमारा 2 आ गया है। अब हम जानते हैं कि 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 आने वाला है, और इसमें हम देखें कि फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया ये। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो प्लस 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 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से, और हम देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 का भाग 2 से करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना। तो देखना है, अब आंसर इसमें प्लस का आ गया, तो बात समझ में अब आई होगी। हमने देखा 4 नंबर लिए, उसमें एक पॉजिटिव, हमने सारे पॉजिटिव लिए, सारे नेगेटिव लिए, हमने फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, हमने 3 नंबर को पॉजिटिव लिया, यहाँ पे हमने 2 नंबर को नेगेटिव लिया। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और बचती है कि हम यहाँ पे 3 नंबर को नेगेटिव ले लें, है ना। बाकी 4 को अब लेंगे तो हमारी कंडीशन जो है वो रिपीट होने लगेगी, ठीक है ना। इसमें एक इक्वेशन हम और देखते हैं तो हमारा 4 का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, इसको तो रहने देते हैं, यहीं पे इसको देख लेंगे हम, है ना। हमने सारे पॉजिटिव देखे, सारे नेगेटिव देखे, और उसके बाद हमने एक पॉजिटिव, फिर वो एक नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, अब हम 3 देखेंगे। अगर हम 4 लेंगे तो हमारे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतम संख्या हमने इसमें कितनी ली है, 4 लिए। अब इसमें कितने नंबर ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कॉन्सेप्ट आप सेम ही है, बस आपको ये देखना है नंबर से कोई फ़र्क नहीं है। अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर आपकी इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड है नेगेटिव नंबरों की संख्या तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है। हमने इसको ये 10 थोड़ा मिटा लें, -10 और डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय बस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ही लेना है हमको, अगर एक नंबर और लेंगे तो हमारा रिपीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं -80 में 10 से डिवाइड करेंगे, -10 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और -4 और डिवाइडेड बाय -2, ठीक है ना। यही बात हमको इसमें जाननी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। और अब हमको देखना है तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, मतलब 10 का टेबल देखेंगे तो 8 टाइम्स में 80 आता है, मतलब 10 8 80 होता है, और हम देखेंगे डिवाइड -4। अब आपको मालूम है कि माइनस माइनस आपस में हुए तो प्लस हो गया, और जहाँ पे हम देखेंगे +2 डिवाइडेड बाई +2। अब आपको मालूम है कि प्लस माइनस फिर माइनस होगा, ये टेबल में सब लिखा है, प्लस माइनस माइनस, आंसर के साथ क्या आएगा, जो भी है इसमें आंसर माइनस में जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 4 2 जा 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, -2 है और डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है ना बंधु। अब इसके बाद फिर देखेंगे -2/2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, -1। तो हमने देखा कि माइनस प्लस फिर क्या हो गया, माइनस हो गया है, तो बहुत बेसिक से इसको हमने कर लिया है सॉल्व। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि हम लोगों को कैसे क्या करना रहता है, ज़्यादा नंबर आ जाएं तो हमको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव है तो ऑल नंबर पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा,
और अगर ऑल नंबर नेगेटिव हैं लेकिन वो सम नंबर हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर अगर ऑड है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। सीधी सी बात यही है, बाकी और इसमें कोई कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। हमने इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और सीखा कि अगर 2 नंबर को डिवाइड में एक साथ लिख दिया जाए या 4 नंबर को लिख दिया, 5 को लिया, कितनी भी नंबर आपको लिख दिया है, क्योंकि 2 नंबर का डिवाइड करना बहुत आसानी से सबको अच्छे से बन जाता है। लेकिन यदि जब 3 डिवाइड का हम लोग देखते हैं तो वो 3 डिवाइड में दिक्कतें होती हैं। कुछ बच्चे इधर से सॉल्व कर देते हैं उसको, जबकि उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो है लेफ़्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ़्ट, है ना। हम लोग लेफ़्ट टू राइट से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बंधु। तो बेसिक हमने 2 सीखे, नेगेटिव पॉजिटिव तो सीखा ही साथ में, और उसके साथ हमने ये सीखा कि अगर कोई नंबर, 2 से ज़्यादा कोई नंबर अगर डिवाइड में लिखे हैं तो उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। वो लेफ़्ट तरफ से होते हैं ना कि राइट तरफ से होते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये सीरीज। हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है शुरू की है जो बेचारे बच्चे जो हैं कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, बायो के हैं, एग्रीकल्चर के। उनके साथ बहुत समस्या रहती हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं कोई चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो सीरीज है इसमें इसलिए उनके लिए चालू की है ताकि वो इससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं ना वो बोल नहीं पाते हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या रहती है, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बाकी मैथ्स वालों के लिए नहीं रहती इतनी बड़ी समस्याएं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। उनको समझ में नहीं आती चीज़ें, आंसर कैसे आ जाता है, कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए है, इसमें आगे बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो उनके बहुत काम आएंगे। हमने इसलिए पहले उन्हीं के बारे में इसके लिए सीरीज स्टार्ट की है। बाकी हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो आगे हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे इसमें, और आगे हर प्रकार अभी हम सिंप्लीफिकेशन का और एडवांस पढ़ेंगे। अभी तो जो बेसिक है उनके लिए है, फिर मैथ्स वालों के लिए भी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, फिर है ना। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अभी हम अगली क्लास में जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे हमारा 5 नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, छोटा सा हम वहाँ देखेंगे एक बार, और बाकी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की वहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, प्लस माइनस इंटू डिवाइड देखा हमने, हो गया कंप्लीट। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसके बाद हम जो इनको सबको कंबाइन करेंगे, उसमें हम पूरा देखेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे DVMS, मतलब बोर्ड मास से पहले का जो एक बोर्ड मास हम लोग पढ़ेंगे। मतलब DVMS में जो हमारा ब्रैकेट नहीं होगा और ऑफ नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ DVMS होगा, वो सॉरी डिवीज़न DMS होगा, सॉरी DMAS है ना, DMAS होगा, DBS गलत बोल दिया मैंने, DMAS है ना। मतलब डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और हमारा एडिशन होगा और सब्सट्रैक्शन होगा। मतलब भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ना होगा और घटाना होगा। उसके अंदर ये सब कैलकुलेशन को मिला के हम यहाँ पे कैलकुलेशन बनाएंगे पूरी, और फिर उनके अंदर हम लोग हर पॉसिबिलिटी रख के देखेंगे कि अगर इतने नेगेटिव आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर हम कैलकुलेशन को कैसे कर पा रहे हैं और ईजिली कैसे कर पाएंगे, फिर फास्ट तरीके से कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद फिर कोई नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना बंधुओं। मैं बहुत बेसिक से, हम इसमें बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से, मैं एक एक चीज़ों को रिलेट करते लेके चलेंगे हम। इसमें हम पक्षांतर देखेंगे, आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे और सीरीज में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें हम पक्षांतर तक देखेंगे। पक्षांतर में भी दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत सारी समस्या है उनको। अगर कोई इक्वेशन इक्वल में है तो वो काटना उनको नहीं बनती है, ठीक है ना। तो आप हमारी इस सीरीज़ को देखिए, और जिनको नहीं आता है उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती हैं चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। तो आप करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डिवाइड का 5 नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम DMAS के बारे में पढ़ेंगे ताकि उसको हम सीख पाएँ, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो